द मैन बिहाइंड द बिलियंस। दोस्तों, आज जब हम इलॉन मस्क का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, सबसे अमीर इंसान। टेस्ला, स्पेसएक्स, मार्स, रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन सच ये है कि इलॉन मस्क की कहानी सक्सेस की नहीं, सेक्रीफाइसेस की कहानी है। ये कहानी है नींद की कुर्बानी, फैमिली की कुर्बानी, मेंटल पीस की कुर्बानी और कभी कभी अपनी इज्जत और जान तक के रिस्क की कहानी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इलॉन मस्क को क्या क्या खोना पड़ा, कितनी बार वो ऑलमोस्ट फेल हो गया और कैसे दुनिया ने उसे पागल कहा लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। ये कहानी सिर्फ इलॉन मस्क की नहीं है, ये कहानी उन सब के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो इस कहानी को हम लोग ने पूरे 9 चैप्टर में डिवाइड किया है और हर चैप्टर का अपना अलग सेक्रीफाइस है। तो आप लोग सारे चैप्टर को बड़े ही ध्यान से देखिए। चैप्टर नंबर 1, अ लोनली चाइल्ड विथ अ बिग ब्रेन। इलॉन मस्क का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ। बचपन से ही वो अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, इलॉन बुक्स पढ़ता था। वो इतना ज़्यादा पढ़ता था कि 9 साल की उम्र में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ख़त्म कर दी। लेकिन जीनियस होने का मतलब ये नहीं होता कि ज़िंदगी आसान हो। इलॉन को स्कूल में बुली किया गया, उसे मारा गया। एक बार तो इतना ज़ोर से मारा गया कि हॉस्पिटलाइज तक जाना पड़ा। यहीं से इलॉन ने सीखा, दुनिया तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में केयर नहीं करती। चैप्टर नंबर 2, देश छोड़ना, घर छोड़ना। 17 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। उस समय ना ही उसके पास पैसा था, ना ही कोई कनेक्शन थे और ना ही कोई गारंटी थी कि वो सफल आदमी बन पाएगा। उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी, उसका सपना। तो वो वहाँ से फिर सीधा कनाडा आ गया और कनाडा से फिर अमेरिका। वहाँ इलॉन ने ऐसे दिन देखे जब वो बॉयलर रूम में सोता था, शावर जिम में लेता था और $1 के हॉट डॉग पर दिन निकालता था। उस वक्त इलॉन के पास सिर्फ एक चॉइस थी, या तो गिव अप या तो ग्रो अप। उसने गिव अप नहीं किया। चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट सक्सेस और पहला सेक्रीफाइस। इलॉन और उसके भाई किम्बल ने एक कंपनी बनाई, Zip2 नाम की। दिन रात काम, कोई छुट्टी नहीं लेते थे, कोई हॉलीडे नहीं करते थे। इलॉन इतना काम करता था कि कभी कभी ऑफिस के फ्लोर पे ही सो जाता था। फाइनली Zip2 बिक गई। इलॉन मस्क के हाथ आए $22 मिलियन, जो दुनिया के लिए तो सक्सेस थे, लेकिन इलॉन के लिए सिर्फ शुरुआत थी। उसने पैसा एंजॉय नहीं किया, बल्कि उसने पैसों का रिस्क लिया। चैप्टर नंबर 4, पेपल और बिटरियल। इलॉन ने अगला स्टेप लिया। उसने एक नई कंपनी बनाई, X.com, जो बाद में चल के पेपल बन गई। लेकिन यहाँ इलॉन के साथ जो हुआ वो बहुत लोगों को तोड़ देता। कंपनी के अंदर ही पॉलिटिक्स हुई और जब इलॉन अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे गए हुए थे, उनको उनकी CEO की पोस्ट से हटा दिया गया। सोचो तुम अपनी कंपनी बनाओ और लोग तुम्हें ही बाहर निकाल दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन इलॉन रुका नहीं, उसने रिवेंज नहीं लिया, उसने फोकस किया। फिर कुछ टाइम बाद पेपल भी बिक गया। इलॉन के हाथ आए $180 मिलियन और फिर सबसे बड़ा रिस्क शुरू हुआ। चैप्टर 5, ऑल इन स्पेस और डेथ। इलॉन मस्क ने सोचा, अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है तो हमें स्पेस जाना होगा। लोग हंसने लगे, रॉकेट्स, इलॉन तो पागल हो गया है क्या? पर उसने किसी की नहीं सुनी। उसने SpaceX शुरू की। इलॉन ने अपना ऑलमोस्ट सारा पैसा लगा दिया। फ्रेंड्स ने मना किया, एक्सपर्ट्स ने कहा तो फेल हो जाएगा, लेकिन वो उस समय भी नहीं रुका। रॉकेट्स एक्सप्लोड हुए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार फेलियर। 2008 तक इलॉन मस्क ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका था। उसके पास पैसा नहीं बचा। टेस्ला भी लॉस में, SpaceX भी लॉस में। वो कहता है, आई वॉज स्लीपिंग ऑन द फैक्ट्री फ्लोर। इसका मतलब मैं फैक्ट्री को फ्लोर पे ही सोता हूँ। इलॉन ने अपनी लाइफ में बहुत ही सेक्रीफाइसेस झेले। चैप्टर 6, टेस्ला। जब दुनिया ने इलेक्ट्रिक कार्स को नकारा। टेस्ला से शुरुआत में लोग कहते थे इलेक्ट्रिक कार्स कभी नहीं चलेगी। मीडिया ने मजाक बनाया, इन्वेस्टर्स भाग गए, प्रोडक्शन हेल शुरू हो गया। इलॉन मस्क ने कहा, मैं या तो टेस्ला को सक्सेसफुल बनाऊंगा या फिर यहीं मर जाऊंगा। उसके बाद इलॉन मस्क फैक्ट्री में 20-22 घंटे काम करता था। नींद सिर्फ 2-3 घंटे की लेता था और अपनी हेल्थ पर फोकस बिल्कुल 0 हो गया था। और उसकी शादी भी टूट गई थी। पर्सनल लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो गई। चैप्टर 7, 2008। इलॉन मस्क की जिंदगी का सबसे डार्क ईयर था। SpaceX के 3 रॉकेट फेल, टेस्ला ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, डिवोर्स, पैसा ऑलमोस्ट 0। लेकिन तभी किस्मत ने भी उसका साथ दे दिया। उसका लॉन्च सक्सेसफुल हो गया और वही मोमेंट था जब हिस्ट्री बदल गई। नासा ने SpaceX को कॉन्ट्रैक्ट दिया और इलॉन मस्क जिंदा बच गया। चैप्टर 8, विक्ट्री, जो हिस्ट्री बन गई। आज SpaceX रियूजेबल रॉकेट्स बनाता है, एस्ट्रोनॉट्स स्पेस पे भेजता है, मार्स मिशन प्लान करता है। टेस्ला, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी। इलॉन मस्क, दुनिया का रिचेस्ट इंसान बना, लेकिन कहता है, मनी डज नॉट मोटिवेट मी, प्रॉब्लम्स डू।